स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो आपने प्रोग्राम देखा उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चली पार्टीशंस के बारे में। कुछ चीजें आपने हिस्ट्री में पढ़ी भी हैं कि पार्टीशन हुई थी तो क्या हुआ था। ये सारी चीजें, इसमें से कई चीजें आप जानते हो, कुछ चीजें आज आपने सुनी हैं। इन सब चीजों को डिटेल में हिस्ट्री सर ने पहले भी बोल दिया है, क्लास में भी बोलते हैं। मैं थोड़े अलग एंगल से बात करना चाहूंगा कि हम ये हिस्ट्री जो पढ़ते हैं आखिर पढ़ते क्यों हैं, ये क्यों जरूरी है कि हम जाने कि पार्टीशन के समय क्या हुआ था। ये क्यों जरूरी है कि हमें पता हो कि पार्टीशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या कुछ लोगों ने फेस किया। कभी आपने सोचा है इसके ऊपर? क्यों जानना चाहिए ये? एनीबॉडी? क्यों जानना चाहिए? देखो, हिस्ट्री में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं या जानते हैं उसके पीछे एक रीजन ये होता है कि जो कुछ पहले हुआ अगर वो अच्छा था तो उसे हम कैसे रिपीट करें, और अगर वो अच्छा नहीं था तो उससे कैसे बचें। जब भी आप हिस्ट्री में कोई चीज पढ़ते हो तो उसे आज के दिन में लागू करके देखो कि अगर आज ये हो जाए तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। क्या वो अच्छा इंपैक्ट है? क्या हम उसे रिपीट करना चाहते हैं? तब हम जानेंगे वो कैसे हुआ था और हम उसे रिपीट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बुरा था तो हम कोशिश करेंगे कि वो क्यों हुआ था वो दोबारा ना हो। पार्टीशन में हमने बहुत कुछ फेस किया, उसके बारे में आज के लोग जो हैं वो डायरेक्टली नहीं जानते। तुम फील भी नहीं कर सकते हो कि क्या कुछ हमने उस समय फेस किया हमारे बुजुर्गों ने। सिर्फ आप आंकड़े पढ़ सकते हो, इतने लाख लोग मर गए, इतने रेप्स हुए, इतने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये सिर्फ आंकड़े हैं, आप उसकी रियल पेन को फील नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये क्लियरली पता चलता है कि हम आज के दिन में ये सब फेस नहीं करना चाहते। आप इमेजिन करो कि अचानक आपको आज बोला जाए कि आज आपको मेघालय छोड़ के जाना पड़ेगा, क्या पेन होगी, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कितने लोग तो वो कर ही नहीं पाएंगे, इस प्रोसेस में कई लोग मारे जाएंगे। तुम इमेजिन करो तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारी फैमिली के लोग इस पेन को फेस करें तो कितना बुरा है वो। तो जब हम पार्टीशन हॉरर डे आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हम फील करने की कोशिश कर रहे हैं उस समय क्या हुआ था, तो हमें यह सोचना चाहिए कि उस तरह की चीजें दोबारा ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि एक बच्चे के तौर पे आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी सोच मिलकर, एक एक बच्चे की सोच मिलकर सोसाइटी की सोच बनती है। इसलिए अगर हम अपनी सोच को अच्छा बनाएंगे, अपने जो काम है उनको अच्छा बनाएंगे, तो हमारी सोसाइटी भी अच्छी बनेगी। और उस समय सोसाइटी में क्या ऐसी गलतियां हुई थी, अगर हम वो रिपीट न करें तो हम फ्यूचर में ऐसी चीजों से बच सकते हैं। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है कि ऐसा दोबारा हो सकता है या होगा या नहीं होगा। ये रियल सामने दिखता हुआ फैक्ट है। हमारे इंडिया में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं जिसके कारण से अलग अलग जगहों में अलग अलग हिस्सों को बांटने की मांग उठती रहती है। कश्मीर उसका एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा आप देखिए छोटे छोटे आपके आसपास बोडोलैंड एरिया है, जहां भी अलग स्टेट की, अलग देश की, मैं नागालैंड में रहा हूं, वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं। ऑफ कोर्स वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची कि उनके कारण से अलग देश बन जाए, लेकिन क्या पता लगता है धीरे धीरे कौन सी फीलिंग कब बढ़ के कहां पहुंच जाए। इसलिए हमें अभी से ये सोचना चाहिए कि ये जो फॉल्ट लाइन है जिससे देश बच सकता है, उनको कैसे हटाया जा सके। हमें ये आपके लेवल पर ही फील करना है कि एक रहना कितना जरूरी है, कि ये पार्टीशन से बचना कितना जरूरी है, कि अलग होना जो है कितना दर्दनाक होता है, कि एक देश का बट जाना जो है वो कितना नुकसान करता है। ये सारी चीजें आपको अभी से फील करनी पड़ेंगी, तभी जब आप एक
सिटीजन के रूप में कंट्रीब्यूट करोगे सोसाइटी में, तो आप इन चीजों से बचने के लिए एफर्ट करोगे। इसलिए ये सब जानना जरूरी है, इसलिए ये ऑब्जर्व करना जरूरी है। इसलिए अभी एक एग्जीबिशन आप देखोगे, उसमें आपको देखोगे तस्वीरें जिसमें आप फील कर सकोगे कि पार्टीशन में कितना दर्द लोगों ने झेला है, कितनी तकलीफ झेली है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है छोटी छोटी ईगो, किसी की पर्सनल ईगो, किसी के एक ग्रुप की ईगो। उसके कारण से ये सारा जो है पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को ये झेलना पड़ता है। तो आप जब भी एक जिम्मेदार नागरिक बने, जब आप कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, तो आप ध्यान रखें कि ये सारी चीजें सोसाइटी को बांट ना सकें, क्योंकि इसके नतीजे बहुत खतरनाक हैं, बहुत बुरे हैं, ऐसे हैं जो हम कभी नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पार्टीशन हॉरर की जो दर्द है उसे आप तस्वीरों के या जो आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं उनके माध्यम से महसूस करें, और भविष्य में देश न बटे, भविष्य में आपका एरिया न बटे, छोटी छोटी ईगोज के कारण, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कारण डिवाइड ना हो। आप इस चीज का ध्यान रखें और एक माइंडसेट बनाएं कि एक साथ मिलकर कैसे रहा जा सकता है। एक माइंडसेट बनाएं कि हमें एक साथ रहना है, ये जरूरी है। इसी से हम ग्रो कर पाएंगे, इसी से हम इन सारी समस्याओं से बच सकेंगे। तो इस अपील के साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत पेशेंस से ये प्रोग्राम देखा है और बहुत पेशेंस से मुझे सुना। धन्यवाद।